इट्स फाइन नाउ। अब आवाज वगैरह सही है? हाँ, ऑडिबल है आप। मेरी आवाज आपको क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। जी, हाउ आर यू? ठीक है। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नया, पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि फिर हम उसके बाद जो है ना विल एंगेज इन आवर कॉन्वर्सेशन। ओके। तो थोड़ा सा आपके बारे में भी सबको पता लग जाए, तो आई वांट यू टू टेक अ फ्यू मिनट्स एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sure, sure. Okay, ji, everyone. Assalamu alaikum. My name is Hujasta Nayab. I'm a doctor by profession, and I'm working with the different organizations. Online भी हैं, offline भी हैं. Doctor तो मुझे लगता है मैं professionally रह गई हूँ. चीजों को मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने लग गई हूँ, और शायद वो कहीं ना कहीं मेरी जिसे कहते हैं बैक ऑफ द माइंड था कि ये चीज मुझे अपने साथ साथ चलानी है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर मेडिकल रिलेटेड करें बात तो मैं मेडिकल के साथ काम कर रही हूँ। ब्लड डोनेशंस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ में काम कर रही हूँ। इसके अलावा फूड फॉरम्स को भी साथ साथ चल रही हूँ। इट्स बीन लाइक 5 years आई एम वर्किंग विद ESR। जिनको आइडिया होगा वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम लाहौर में एटलीस्ट वो काफी उसका है। उनकी टीम के साथ भी हूँ मैं, और उनकी HR को मैं सिंस लास्ट 1 year डील कर रही थी, एंड नाउ विद द PR एज वेल। बाकी इंशाल्लाह आगे हम फर्दर बात करेंगे तो इस चीज पे डिस्कशन इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, तो कुछ इस तरह सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे मैंने आपको बताया कि वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग दीज सेशंस, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग द सक्सेस स्टोरीज एंड वील बी सीइंग कि हम किस तरह अपने यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, और किस तरह अपनी इकोनॉमी के, अपने कंट्री के टैलेंट को हम प्रमोट करके जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इनिशिएटिव ऑफ लूप? वेल दिस इज लाइक, जिस दिन आपने मुझसे फर्स्ट टाइम शेयर किया तो मुझे इनिशिएटिव मैंने ऑब्वियसली सारा गो थ्रू किया इस पेज से, और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और मैंने ये भी चीज देखी कि आप यूथ को इंकरेज करना चाह रहे हैं। हमारी पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो डिफरेंट अफेयर्स में, मतलब हम सोशली देखें, इकोनॉमिकली देखें, तो कोई ना कोई चीजें ऐसी लेक कर रही होती हैं। वहां पे जो न्यू टैलेंट है ना, उसको हमारे जो, सॉरी टू से यहाँ पे कोई माइंड ना करे, बट हमारे जो एक हमसे ऊपर की सीनियर क्लास होती है, वो हमेशा हमारे जो एक जूनियर होता है उसको आगे नहीं आने देते। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुझे एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज है जिसमें आप इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हो, और आपको किसी से, जिसे कहते हैं ना, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो आपको इर्द गिर्द किसी से आप प्रेशर नहीं होता, और आप अपना अपने आप को आगे फर्दर कर भी सकते हो एनहांस। और आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यू जब यूथ आगे आएगी तो डेफिनेटली जो सी हमारी इश्यूज चल रहे हैं, सोशली कह लें, इकोनॉमिकली कह लें, वो बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से रिजॉल्व भी हो सकते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया, लाइक माशाल्लाह से यू डूइंग सो ग्रेट इन लाइफ, इतनी आपकी अचीवमेंट्स एंड इट्स लाइक लॉन्ग एक्सपीरियंस, 5 साल कम नहीं होते हैं, और उसके अलावा यू आर अ डॉक्टर एज वेल माशाल्लाह से। तो एग्जैक्टली। बैक ऑफ द माइंड व्हाट डू यू थिंक वाज समथिंग जो जिसने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि नहीं यार, आई नीड टू गेट अप, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ? तो कोई ऐसी चीज अगर आप कोई ऐसा मोमेंट Okay. अपनी लाइफ का शेयर करना चाहें। इसमें ये है कि हमारी जो एक सोसाइटी है पाकिस्तान की, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है हमारी जो सी, मतलब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन का अगर मैं बात करूं, हमारी जनरेशन में ये चीज शायद ना इतनी मिले मुझे। वो एक था कॉन्सेप्ट के जी बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही होना चाहिए। ठीक है। वो मुझे ऐसा फील होता है कि हमारी जो, जिसे कहते हैं ना, हमारे बड़ों ने इस चीज को कभी समझने की कोशिश नहीं की कि शायद ये बच्चा एक डॉक्टर इंजीनियर से भी शायद ऊपर कुछ अच्छा कर सकेगा। ठीक हो गया। अगर मैं हम्म। अपनी बात करूं तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। डॉक्टर इन सेंस अच्छी फील्ड है, मैं ये नहीं कहती हूँ बुरी फील्ड है, बट एक आपका जो होता है ना, आप किसके अंदर स्किलफुल हो, क्या आप किसके अंदर एक अच्छा अपना आउटपुट दे सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेडिकल से अलावा मैं किसी और चीज में अपनी आउटपुट दे सकती हूँ। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी। ठीक है, मेरा थोड़ा सा जरा क्रिएटिव माइंड है, अभी भी वैसा ही माइंड है। तो
डॉक्टर तो मैं बन गई, मगर मैं इस चीज में अपना क्रेडिट सारा अपने मॉम डैड को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज किया। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर तो बन गए, अगर हमारे लिए 1 मिनट बन गए। जॉब भी मैंने बिल्कुल की है, मैंने अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू भी किया है, मैं अभी भी कर रही हूँ। बट ये साइड पे जो सी चीज थी, अब अभी भी मैं किसी को अगर डिफाइन करूँ, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो फॉर अ मिनट के हमें आगे से यही सुनने को मिलता है जी डॉक्टर का क्या काम इधर आने का। तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई जरूरी नहीं होता कि हम एक सर्कल में ही रह सकते हैं, हम सर्कल से बाहर भी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है Exactly. कि मेरे Actually, the पेरेंट्स की point that you इंकरेजमेंट के बाद। discussed is something. जी जी, Mhm. The point that you सॉरी discussed is आपकी something जो कि आवाज मैंने नहीं। भी बहुत नोट किया है। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आप अपनी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर या कोई भी प्रेशर होता है, ड्यू टू दैट आप कोई ऐसा करियर, कोई ऐसी फील्ड ऑप्ट कर लेते हैं जो कि आपको लगता है कि नहीं बस इससे तो अच्छी कोई चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। बट आफ्टर ईयर्स जब आप वो चीज़ ऐसे ही है। करते रहते हैं कंटिन्यूसली, व्हेन यू एक्चुअली एंटर दैट फील्ड प्रैक्टिकली, तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड इन माय लाइफ। तो उस टाइम पे जाके रिग्रेट करने वेरी से ट्रू। बेहतर है कि आप पहले ही अपना पैशन देखें कि मतलब आप करना क्या चाहते हैं या आपका जी। इंटरेस्ट किस चीज़ में डेवलप होता है, और फिर उस चीज़ को आप परस्यू करें। तो रिगार्डिंग दिस, जो भी लोग ये वाली सिचुएशन फेस करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू गिव एन एडवाइस टू देम? ओके, फॉर दिस अपनी ही जो एक्सपीरियंस था मैं वही शेयर कर लेती हूँ। ग्रेजुएशन के साथ ही जैसे ही मैं अपना डिग्री कंप्लीट की, एक डॉक्टर का यही होता है कि अब आप अपनी प्रैक्टिस पे आ जाओ। तो इसमें कोई डाउट नहीं, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस की, अपनी जॉब को कंटिन्यू किया। बट साल डेढ़ बाद मुझे ये एक बैक ऑफ द माइंड जरूर रहता था कि यार एक रूटीन है, बस सुबह उठ के क्लिनिक चले गए, क्लिनिक से वापस आ गए। कुछ मैं क्या है, मतलब इंकरेजिंग क्या कर रही हूँ मैं, कुछ इसमें से अपनी अचीवमेंट मेरी क्या है? ठीक है। तो मेरा ये मानना था हमेशा से कि आप एट अ टाइम मल्टीपल और काम कर सकते हो। मैंने ईएसआर को ज्वाइन जब किया था, मैं उससे स्टूडेंट थी, एज अ टीम मेंबर किया था। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो हमारी यूथ होती है, थोड़ा सा मुझे ये फील होता है कि हम जल्दी में बहुत हैं। सारे कहते हैं बस जल्दी से हमें अचीवमेंट भी मिल जाए, सक्सेस भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, मगर स्टेप वाइज चलना पड़ता है आपको। मैं प्राउड फील करती हूँ, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम की है। ठीक है, कुछ जरूरी नहीं होता आपको पहले दिन ही आप जो आप चाहते हो कि इस लेवल की मुझे सैलरी मिले या इस लेवल की मुझे अचीवमेंट मिल जाए। मतलब इवन आप अपना बिजनेस भी कर रहे हो, आप कहोगे कि नहीं जी मुझे इतना मिलेगा तो मैं अपना बिजनेस करूंगा, आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है। तो जॉब तो मेरी चल रही थी, इसको मैंने अपना जीरो से स्टार्ट किया था, और इसके लिए मुझे अपना एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता था। थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना, आपने अपनी चीजों को मैनेज करना है, अगर आप कर सकते हो। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी फैमिली की सपोर्ट। फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही हो, आई डोंट थिंक सो कि पीछे कोई मसला रहता है, आप करने वाले तो बनो। अब तो माशाल्लाह ऑनलाइन इतना लोग काम कर रहे हैं, मैं तो देख के हैरान हूँ। छोटे छोटे मतलब लाइक 14, 18, 20 ईयर्स की भी बच्चियां मैंने देखी हैं काम कर रही हैं, और बहुत अच्छा कर रही हैं। इवन साइड बाय साइड लड़के भी बिल्कुल ऐसे ही हैं प्रोफेशनली। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उसको स्टार्ट तो करो एक दफा। ऐसा ही है। अच्छा तो अच्छा, देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स, अदर एस्पेक्ट्स आल्सो दैट आई वांट टू डिस्कस। बेसिकली हमारी जो सोसाइटी है या हमारे जो मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे इतने ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता अपना टैलेंट एक्सप्रेस करके किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुँचने का, या मतलब डिफरेंट बैरियर्स होते हैं जिस वजह से वो नहीं एक जहाँ पे उन्हें पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाते। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट, कि मतलब उसमें क्या बैरियर्स जो है हमारी यूथ को फेस करने पड़ते हैं अपने टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, या मतलब किस तरह से उनको प्रमोट किया जा सकता है? ठीक है, इसमें अगर हम पहले बैरियर्स की बात करते हैं तो एक तो आता है कि जी स्पेशली लड़कियों के लिए मुझे फील होता है कुछ होती हैं रिस्ट्रिक्शंस, और होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, फैमिली की तरफ से होता है या आपकी सोसाइटी का एक सेटअप है कि भाई ये कुछ खास जैसा टाइम को लेके होता है। मैं माशाल्लाह मैं कहती हूँ मैं अभी भी अपने टाइम को फॉलो करती हूँ। मुझे पता है कि भाई एक टाइम सर्टन है, लिमिट, जिससे मेरे पेरेंट्स भी कंफर्टेबल होंगे,
कि मैं अगर इतनी रात तक काम कर सकती हूँ तो वो भी आसान रहेंगे और मैं भी आसान रह सकूंगी। तो बैरियर तो नहीं मैं सकूंगी, मगर ये एक हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज का हिस्सा है जिसे हमने फॉलो करना है। बट आप उसके अंदर करते हुए जो बैरियर्स आ रहे हैं, एक इंकरेजमेंट नहीं है। ठीक है, एक जो हमारी यूथ है ना, बड़ी जल्दी डिप्रेस भी हो जाती है। मतलब आजकल मतलब हर बंदा ही परेशान है, मगर आप उसकी परेशानी को, जिसे कहते हैं ना, उसका अल्टरनेटिव तो ढूंढो। एक रास्ता बंद होता है तो कोई और रास्ता खुल जाएगा। तो फर्स्ट नहीं होप छोड़नी चाहिए, एक ये बात है। बाकी थोड़ा सा हमारा ऑनलाइन मीडिया, अब तो वैसे मैं कहती हूँ कोविड, लोग तो कहते हैं कि एक मतलब जिसे कहते हैं ना, हमारी पूरी दुनिया पे एक इकोनॉमिकली तो बहुत ड्रॉबैक आया उसका। मगर मैं कहती हूँ कि इस एक साल के अंदर जितना ऑनलाइन ने अपने आप को जिसे कहते हैं एक्सपैंड की है, मेरा ख्याल है शायद इतनी जल्दी कभी भी ना करता। जो चीज मतलब छोटी सी एग्जांपल है, कुछ सोच नहीं सकता था कि घर बैठ के हम पढ़ सकते हैं, हम पूरा पूरा कोर्स अपना कर सकते हैं। हम कर रहे हैं, मतलब मैंने भी ऑनलाइन, हमने सारी मीटिंग्स कह लो, एवरीथिंग ऑनलाइन हुई है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी ब्लेसिंग है उन एग्जैक्टली ऑनलाइन एक ब्लेसिंग इस सेंस में है कि आप अपना कुछ भी करना चाहते हो, यू आर गुड इन आर्ट, जस्ट जिसे कहते हैं आप करो, उसकी पिक्चर्स लो एंड अपलोड दैट। आपका काम अच्छा होगा, लोग आपको खुद अप्रोच करेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपका काम बोलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यू मीन कि बस एक अंदर से आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए और स्ट्रगल करने की आप में जो है एक पोटेंशियल होना चाहिए, उससे जो है आप मतलब थ्रू आउट मोटिवेटेड रहते हैं एंड दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन लाइफ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सो व्हाट डू यू थिंक कि एज एन इंडिविजुअल हमें अपनी सोसाइटी में क्या ऐसा रोल प्ले करना चाहिए कि जो जो भी हमारा यूथ है, जो भी मतलब हमें देख रहा है, वो हमसे इंस्पायर हो, हमसे मोटिवेट हो, हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? ओके, अगर मैं इस चीज को ऑब्वियसली मैं अपने से रिलेट करके ही आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर हम एक चीज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज में हमारा काम स्टार्ट हो गया है, मतलब मैं अगर आप ईएसआर का आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं उनकी एचआर और पीआर को डील कर रही हूँ। हमारे पास जो न्यू टैलेंट आता है, मतलब मैं कहती हूँ, अगर आप मुझे ब्लॉगर एक अप्रोच कर रहा है कि कल की बात है, मुझे कल एक है, उन्होंने जी कहा है कि जी मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। ही इज द फोटोग्राफर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा ये काम बनता था कि मैंने उनको गाइडलाइन करना है। ठीक है, जो जिनका एक्सपीरियंस है, चाहे साल का है, 2 का है, 3 का है, जिन्हें नॉलेज है किसी चीज के बारे में, उनको सिर्फ इन्फॉर्म तो करें। ठीक है, उनको गाइड करें। यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर किसी के पास कोई जिसे कहते हैं नॉलेज है या कुछ स्किल है, वो शेयर करने से भी डरते हैं कि भाई कहीं ये मैं इसको बता दूं तो बस मेरे से काम चला जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बीइंग ऐसे ही है। सीनियर तो मुझे ये देखिए लगता है कि आप बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा बीइंग सीनियर या इंडिविजुअल, मेरा ये काम बनता है कि अगर मेरे पास कोई स्किल है, मेरे पास नॉलेज है, मैं जिस एंड तक एक अपने से जो एक मुझसे 2 स्टेप पीछे है या 1 स्टेप पीछे है, मैं उसकी वो मदद करूं कि एटलीस्ट वो मेरे बराबर है और मेरे से आगे भी चला जाए तो कोई मसला नहीं, मैं उससे लर्न करूंगी। वही इंसान है ना, अपने हमारे लोगों का इर्द गिर्द मसला से ये सीख रहा है कि होता है। जब कोई और बंदा वो काम करना स्टार्ट कर देता है ना, जो आप कर रहे होते हैं, वो अगला को लगता है कि वो नहीं है तो मेरा कंपटीशन बन गया है। इंस्टेड उनको कंपटीशन नहीं ट्रीट करना चाहिए उस बंदे को, एक मोटिवेशन एक आप में आनी चाहिए, अच्छा वो भी ये कर रहा है, चलो हम भी ये कर लेते हैं। मतलब वो आपकी अप्रोच ही डिपेंड करती है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। आप उस चीज को पॉजिटिवली भी तो देख सकते हो कि अच्छा यार, ही इज ऑल्सो डूइंग दिस, देखो वो इतना सक्सेसफुल है, व्हाई कांट आई डू दैट। इंस्टेड के आपको ओहो शिट यार, नहीं वो भी ये कर रहा है, नहीं यार ये तो मेरा काम खराब हो गया। तो वो जो एक मेंटालिटी है, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। ऐसे ही है, मेंटेलिटी भी है। सेकंड ये है कि आपको अपने आप को इतना पॉलिश खुद करना चाहिए। अगर आपके कंपटीशन में कोई आ रहा है, आने दे, मगर देखिए अगर वो आपको compete करने आ गए तो आपने उससे कुछ ऐसा बेहतर करना है कि आप उससे 2 स्टेप आगे हो जाएं, और आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। ठीक है, खुद जगह बनाएंगे कोई आपको, बिल्कुल आपने अपनी स्किल्स को बेहतर करना है। जिस तरह भी करेंगे, अगर आपको काम आता है, मुझे नहीं लगता आपसे कुछ छीन सकता है। आपको अगर एक स्किल अल्लाह ताला ने दी बिल्कुल है, नहीं चाहिए। हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्किल दी है। अब वो हमारा काम है कि उसको हम कितने बिल्कुल अच्छे तरीके से और कैसे
पॉलिश कर सकते हैं और उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, तो नया व्हाट डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, या किस तरह से जो है हमें यूथ को मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी गवर्नमेंट को या जो भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई रोल इसमें प्ले करना चाहिए, या उनकी हमें कहीं पे ज़रूरत है हमारी यूथ को मोटिवेट करने के लिए? वेल इसमें मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले हमारी जो सी गवर्नमेंट है उसे ही करने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तो हम करते हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा होता है, एक छोटा मासूम बच्चा होता है, उसने कुछ मतलब लिखना पढ़ना शुरू करता है, तो हम पेरेंट्स बहन भाई उसको इनकरेज ही करते हैं ना। मतलब अगर वो सपोज वो मुझे ABC लिख के देगा, मेरा भांजा छोटा सा, तो मैं उसे इनकरेज करूंगी कि हाँ जी तुमने बहुत अच्छा काम की है। इनकरेजमेंट चाहिए होती है, हर लेवल पे चाहिए होती है। अगर आप एक फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो तो आपको उस चीज का एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती फॉरन एक्नॉलेजमेंट मिलने, बट मिले तो सही। आपके जो इर्द गिर्द हैं, जो आपसे सीनियर्स हैं, वो उसको एक्नॉलेज करें। वो जो जेलसी का एलिमेंट आता है ना, वो चीज बहुत ना काम उल्टा खराब करने लग जाता है, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया कह लें कि यहाँ पे चलता है ऐसे, ठीक हो गया। सेकंड, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो डेफिनेटली हमें ऐसे प्रोसीजर्स चाहिए, इस तरह की लेजिस्लेशन में चाहिए, इस तरह के हम कहते हैं प्लेटफॉर्म्स चाहिए जिसमें यूथ को इंकरेज किया जाए, ठीक है। मतलब अगर एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, या जो भी चल रहा होता है, उनकी एक एज लिमिट 60 ईयर्स है, ठीक है। हमारी जो सी है गवर्नमेंट को, उसको चाहिए कि लोगों को जिसे कहते हैं ना ग्रुप्स में डिवाइड तो करे। मैं आज एक चीज पढ़ रही थी कि हमारी सिर्फ ना यूथ में ये कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी को टेक्निकल हैंड क्यों नहीं बनाते। मतलब हमारी गवर्नमेंट अगर टेक्निकल हैंड पे स्किलफुल इंसान बनाना शुरू कर दे, मतलब अगर एक उसे पता हो हमारी स्किल, मुझे नहीं लगता हमारे टेक्निकल कॉलेजेस या स्किल कितनी होंगे, गिने चुने ही आते हैं। मेरा ख्याल है कि जहां पे कोई इंसान अपनी स्किल, अपने हाथ को इस्तेमाल करके कुछ दिखा सके। गवर्नमेंट अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाएगी, मैं मेडिकल कॉलेजेस आपको गिन दूंगी, मेरा ख्याल है इंजीनियरिंग बना दूंगी, मतलब ये गिन सकते हैं हम। मगर टेक्निकल कितने हैं, एक दो शायद मैंने सुने होंगे, या आपने भी शायद दो चार सुन लिए होंगे। गवर्नमेंट का ये काम है कि वो सारी फील्ड्स को डिवाइड तो करे। इसमें प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि प्राइवेट में काफी हद तक है। बाहर अच्छा एक चीज आपने बल्कि नोटिस की होगी कि सारा स्किलफुल लेबर हमारा पाकिस्तान में क्यों नहीं रह रहा, उठ उठ के बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले वेलकम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बाहर चले जाते हैं ना। मगर अगर यहाँ ही वो इतने जिसे कहते हैं ना, वो जिस हमारे ब्रेन्स होते हैं, टॉप के बच्चे होते हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको अगर यहाँ ही अपॉर्चुनिटीज मिल जाए तो किसको जरूरत है बाहर जाने की। बाहर यहाँ से ज्यादा हार्ड टाइम होता है, आपके पास ज्यादा मसले मसाइल होते हैं, बट स्टिल लोगों को जब यहाँ पे नहीं अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो उन्होंने बाहर ही जाना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो जिस तरह आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें जिस टाइम पे लाइक यू पर्सनली फेल्ट लैक ऑफ मोटिवेशन, के मतलब आपको लगा था कि बस यार दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, यहाँ इसके बाद ना मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं रह गई कंटिन्यू करने के लिए, बट स्टिल यू डिड नॉट गिव अप एंड स्टिल यू सक्सीडेड। तो कोई ऐसा मोमेंट आप शेयर करें। ओके, इसमें ये है कि मैं अगर अपनी अपनी जो एक बाय प्रोफेशन में फील्ड की बात करूं, मैं डॉक्टर हूं, तो मैं जिस क्लिनिक में मैं काम कर रही थी, वहां पे मेरी टाइमिंग ना शुरू में आपको पता है प्रोबेशन में आपको अच्छा खासा आपका ना सीनियर्स आपको टफ टाइम देते हैं, और मुझे भी मिला। और मुझे याद है मैं हर रोज ही ना तकरीबन मदर को आगे यही मामा को कहती थी, मामा बस मैं क्विट कर रही हूँ, मैं क्विट कर रही हूँ। और वो करते करते माशाल्लाह मैंने साल गुजार लिया आराम से। तो जिस दिन साल गुजरा तो मेरे फ्रेंड्स सारे हंसते थे कि यार तुम तो पहले महीने से ही शुरू हो गई थी। टफ टाइम आता है, आपको अपनी जगह बनानी होती है, ठीक हो गया। जब जगह बन जाती है फिर आप एडजस्ट कर जाते हो। एक मुझे तब लगा, इसी तरह सेम वेज के जब मुझे ऐसा लगता है जब आपकी कम्युनिकेशन गैप आता है ना, तब मसले होते हैं। मैं कहती हूँ अगर मैं अपनी इस ESR के साथ बात करूं, यहाँ पे भी ऐसा टाइम मेरा आया कि मैंने कहा बस मैं क्विट कर रही हूँ।
मगर उससे नेक्स्ट डे मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं इस स्टेज पे क्विट कर जाऊंगी, और जिस बात पे भी मैं क्विट करूंगी, वो जो भी कोई इशू था, तो सबको भी यही लगेगा ना कि यार हाँ इसकी की गलती थी, या इसकी तरफ से ही कोई मसला मसाइल था जो इसने बैक ऑफ कर लिया। अगर आपको टफ टाइम आता है तो उसको फेस करना सीखो, ठीक है? फेस करोगे और अपने आप को अगर कहीं किसी ने आपको गलत, ऑब्वियसली 5 उंगलियां बराबर नहीं, आपको सारे लोग पसंद नहीं कर सकते, आपके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हो, बट उस चीज को बजाय भागने के मुझे लगता है उसको रिजॉल्व करो। और आते हैं जिंदगी में काफी टफ टाइम्स आते हैं, और उनको मेरा हाल है उसके साथ लेके चलना चाहिए, बजाय बंदा के ना कि छुप के साइड पे बैठ जाइए, ये तो किसी चीज का हल नहीं होगा। अच्छा, अब जैसे हमारी यूथ से आजकल बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू हो जाती है फॉरन, और मतलब दे कैन नॉट हैंडल सच प्रेशर, तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड दे अवॉइड देयर नेगेटिव थॉट्स? नेगेटिविटी को किस तरह से हम अपनी यूथ में से निकाल सकते हैं? ठीक है, जो मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, हमारी सोसाइटी में मैंने ऑब्जर्व की है और आपने बिल्कुल किया होगा कि हमारे ना विद इन होम, विद इन आवर हाउसेस, हमारे बच्चों का पेरेंट्स के साथ एक कनेक्शन का गैप है। ठीक हो गया, जब वो अपने घर में चीजें नहीं ना शेयर करते, ठीक है, वो बाहर ढूंढते हैं वैसे लोग, ठीक है, बाहर जब वो वैसे बंदे नहीं ढूंढ पाते, ठीक है, वो कभी ढूंढ भी लेते हैं, कभी आपको अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं, बट जब नहीं मिल पाते तो फिर वो एक जिसे कहते हैं ना डिप्रेशन का फेज स्टार्ट हो जाता है। मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स का और बच्चों का जो एक गैप है वो नहीं होना चाहिए, आपकी एक बाउंडिंग होनी चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपनी मदर, जिस तरह कहते हैं ना फ्रेंड्स की तरह, मैं मदर से हर चीज शेयर करती हूँ। आपके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लाइक मैं अभी लाइव कर रही हूँ तो शी नो दैट कि हाँ जी उसका लाइव है, और वो खुश होती हैं, वो इंकरेज करती हैं। सेम वेज मेरे फादर हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरह कर रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा हमारे जो यूथ में डिप्रेशन कह लें या परेशानी की वजह आती है कम्युनिकेशन गैप। आपकी बाउंडिंग नहीं है, अपने पेरेंट्स से नहीं है, अपने सिबलिंग्स से नहीं है, इस वजह से डिप्रेशन आता है। फ्रेंड्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, वहां से काम स्टार्ट होता है खराब, फिर हम एक्सपेक्टेशंस बाहर लगाते हैं, बाहर भी जब काम खराब होता है फिर आइसोलेशन में हम चले जाते हैं। ठीक है, ये एक रीजन मुझे लगती है। बाकी ना कुछ हमारा जो मैं कहती हूँ हमारा टीवी ड्रामे है ना, थोड़ा सा इसने भी कर दिया हुआ है लोगों को कि वो जल्दी असर लेने लग जाते हैं, वो रियलिटी, उसको ना रियलिटी में ले आते हैं। सोच ही खराब कर दी है, एग्जैक्टली। मतलब आप जो देखते हो, बिल्कुल अच्छा ऐसे जो ही ड्रामे में हो रहा है, आप बाद में सोचते हो तो यार कहीं मेरे भी रिश्तेदार मेरे साथ ऐसे ही तो नहीं कर रहे होते, तो वो ऑब्वियसली आपके माइंड में एक नेगेटिव ऐसे एलिमेंट ही तो आ ऐसे जाता ही है। है। आपको अच्छा, ना एक नीचे बेसिकली के दो तीन लोग ना आपको, जी 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 पूछे पूछे। Faiza is asking what you will suggest girls how they can work to achieve the big dreams and goals. अच्छा, तो हमारी जो यूथ है वो किस तरह अपने ड्रीम्स और गोल्स को अचीव कर सकती है? इसमें मैं दोबारा यही ऐड ऑन करूंगी, पहले फायजा का जवाब दे लें हम। हाँ जी, फायजा का जवाब दे देते हैं। ठीक है, फायजा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फायजा, इसमें ये है कि मैंने पहले भी ऐड ऑन किए है कि गर्ल्स को, स्पेशली लड़कियों को, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप अचीव कुछ करना चाहते हो, पहले गोल्स तो डिसाइड तो करो। हायर गोल्स रखोगे तो कुछ ना कुछ अचीव करोगे। ठीक हो गया, अगर अब मैं कहूँ बस बैठे बैठे मैंने कुछ अचीव करना, जब तक मैं कुछ करूंगी नहीं, मेरे गोल्स नहीं डिफाइंड होंगे कि भाई मैं क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ के साथ, मैं कैसे करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता हम एक्सेल कर सकते हैं। आप प्रोफेशन वाइज कह लो, आप जब आप छोटे होते हो, अगर तो आपके ठीक है कुछ कभी आप नहीं भी वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको लिमिटाइज कर सकते हो, आप उसको अपने साथ कैरी ऑन तो करो। ठीक है, हमारे थोड़ा सा होता है सोसाइटी का एक है कि जी लड़की ने पढ़ लिया, उसने शादी करनी है, कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है,
आप अपने एम सेट करो, उसके लिए काम करो। कोई घर से निकल के काम करना कोई जरूरी नहीं है। मैं अगर कहूँ कि मैं अपनी मेडिकॉल ईएसआर के साथ काम कर रही हूँ, मैं घर से बैठ के भी काम कर रही हूँ। आपको जरूरी नहीं है कि आप घर से ही निकलोगे तो ये काम हो सकता है। आप घर बैठ के आप करने के लिए तैयार तो करो अपने आप को। लड़कियों को मैं ये कहूंगी कि पहले यार अपना ना कम से कम थोड़ा सा अपने घर की बाउंडिंग रखो, ठीक है, अपनी शेयरिंग रखो। आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं कहूँ कि जी ये सारा कुछ मैंने डिसाइड कर लिया, बस मैंने ये करना है। एटलीस्ट किसी के नॉलेज में लेके आओ कि भाई ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मैं गोल सेट करना चाह रही हूँ, मैं पढ़ना चाह रही हूँ। पढ़ाई भी लोगों की गोल होती है। मैं ग्रेजुएट हूँ, सब कुछ है, मगर पढ़ाई मेरी अभी भी नहीं रुकी। आप पढ़ सकते हो, आपका जो दिल कर रहा है पढ़ो, अच्छी चीज पढ़ो। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैंने आज तक कोई नॉवल नहीं पढ़ा। ये जो हमारे उर्दू के होते हैं ना, टिपिकल ड्रामा, मैं नहीं पढ़ती। मुझे वो इन्फॉर्मेटिव नहीं लगते। मुझे लगता है कि यार वो तो ड्रामा मैं कोई घंटे का देख के उससे भी सीख लूंगी जो उन्होंने सिखाना है मुझे। अगर आपने पढ़ना है, आप दुनिया के बारे में पढ़ो, ठीक है। आप दुनिया के बारे में पढ़ सकते हो, आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसको पढ़ो। नॉलेज लो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। मैंने कुछ दिन पहले ना एनएफसी वार्ड्स के बारे में सुना टीवी पे, तो बिलीव मी मुझे ऐसे लगा कि लक्स स्टाइल वार्ड्स नहीं जिस तरह होते हैं, तो शायद कोई एनएफसी वार्ड्स भी होंगे। मैंने ना माँ बाबा से में कि ये क्या होता है, तो सबने हंसना शुरू कर दिया। देन मुझे हुआ कि यार मुझे इतनी बड़ी बात का नहीं पता। मैंने उसको सर्च किया, पढ़ा, और बिलीव में मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। तो हमारी न्यूज टिपिकल ना हो कि वो मर गया तो वो जी गया, उसके अलावा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम दुनिया के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में सुन सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सही। तो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडे। अच्छा खुजिस्ता, आप अगर इस सबको एक समराइज करना चाहें तो कैन यू जस्ट गिव द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो कि आपने अभी डिस्कस की हैं। 3 कोई मेन टिप्स आप दे दें जस्ट एज अ समरी ऑफ द एंटायर कन्वर्सेशन सो दैट वी कैन गेट टू एन एंड। ओके, अगर मैं इसको समराइज करूं 3 वर्ड्स में, तो यार एक तो ये कि स्टे पॉजिटिव, ठीक है। मैं मानती हूँ कभी नेगेटिविटी हो जाती है आपके इर्द गिर्द, मगर हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। यार आप पॉजिटिव ढूंढो उसमें, ठीक है, स्टे पॉजिटिव। सेकंड यूंगी यार, कीप स्माइलिंग। आपको दुख आते हैं, दर्द आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मुस्कुराना सीखो। एक ही जिंदगी है, खुश रहेंगे तो मेरा ख्याल है आपकी खुश, जैसे कहते हैं ना, खुशी से आपकी वैसी मूड भी अपलिफ्ट हो जाता है और आप काफी अच्छा भी सोचने लग जाते हो। तीसरा मैं ये कहूंगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे जो फील होता है कि यार जिंदगी में हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, मैंने भी बनाए होंगे, हमारे गोल्स होते हैं, बट हम समटाइम्स अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें ये है कि आप अपना गोल रखो, मेहनत करो, बट अगर आप नहीं अचीव कर पाते हो तो जस्ट उस चीज को ना अल्लाह की रजा समझ के लिए कबूल करो कि अल्लाह ने आपको इससे बेहतर कोई चीज और भी दी होगी, ठीक है। अपना फेथ को हमेशा 100% रखो, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। मुझे नहीं लगता कि समटाइम्स हमारे डिसीजंस गलत होते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने कोई डिसीजन लिया होगा, मैंने गलत लिया था, विद द टाइम आपको वो पता लग जाएगा कि वो चीज आपके लिए बेहतर नहीं थी। तो स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड हैव फेथ। थैंक यू सो मच नायाब फॉर योर टाइम। आपने बहुत जो है ना अच्छे पॉइंट डिस्कस किए एंड आई एम श्योर कि मैंने भी आपकी कॉन्वर्जेशन से जो है ना बहुत कुछ सीखा है। तो अब आई होप कि जितने भी थैंक लोग यू ये सो सेशन मच। देखें, ये वीडियो देखें, उनके भी माइंड में कहीं ना कहीं जो है ना ज़रूर कोई चीज़ क्लिक करे कि अच्छा यार शायद ये करके जो है हम थोड़े बेटर जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें लाइफ में, या शायद वो कोई ऐसी बात सुन के थोड़ा मोटिवेट हो जाए, इंस्पायर हो जाए टू डू समथिंग गुड। सो वी नेवर नो कि हमारी एक छोटी सी बात जो है कहाँ तक पहुंच के किसी को कितना मोटिवेट और इंस्पायर कर सकती है। एग्जैक्टली। So inshallah guys, we'll be back with more sessions as well. I hope you all enjoyed this. Thank you so much Nayab. Allah Hafiz. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज।